हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे वाग्यू स्वैप के रिसेंट सिनेरियो के बारे में। वाग्यू स्वैप को हमने पहले एक लिस्ट में इंक्लूड किया था, फिर एक्सक्लूड कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्टेन अपडेट, क्योंकि उन्होंने जो वर्जन 2 लेके आए थे, मतलब यानी सारा कुछ रिवैम्प करना शुरू किया था, उसमें टोकोनोमिक्स को भी अपडेट कर दिया था एंड स्पेसिफिकली एक पूल लॉन्च किया था जो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक्सेप्शनली हाई एपीआर थी। इसकी वजह से क्लियर था कि प्राइस में डाइल्यूशन होगा बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इमिशन ऑफ न्यू टोकन्स, और ऐसा हुआ भी। अगर अभी करंट प्राइस देखोगे तो 0.0025 पे भी ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, जबकि 0.01 के आसपास सपोर्ट बनाता था। उसके बाद फिर फर्दर बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया ये, और करेक्ट करने का रीजन भी मतलब बहुत ऑब्वियस था। हाल फिलहाल में क्या सिनेरियो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल एकदम बॉटम आउट है एंड क्या क्या मेजर अपडेट्स हुए हैं, फर्दर हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों चैनल्स को, क्रिप्टो रिबूट एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो, क्योंकि दोनों पे आपको डिफरेंट कंटेंट मिलता रहेगा जो आपके काफी ज्यादा रिलेवेंस में होगा। एक चीज से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल, फॉर एग्जांपल इथेरियम का, बीएनबी का, वेलास का। पहले ये वेलास का ही मतलब वेलास पे ही मतलब इंटीग्रेटेड था, यानी मेनली जिस चेन से आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हो वो वेलास ही इंटीग्रेटेड थी। हालांकि उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट किया और डिसाइड किया मल्टी चेन डेक्स बनने के लिए, लेकिन जो इथेरियम और बीएनबी स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो सिर्फ वाग्यू स्वैप जो टोकन है उसकी क्रॉस चेन लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, इनका ऑफिशियल इंटीग्रेशन नहीं है, यानी डेक्स में इंटीग्रेशन नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, अप्रैल फर्स्ट वीक में इन्होंने डिसाइड किया कि ये मल्टी चेन अब मतलब जो मल्टी चेन डेक्स बनेंगे, और उसके लिए दूसरी जो चेन का इंटीग्रेट हुआ है वो है टेलोस। वेलास के बाद अगली चेन उन्होंने टेलोस इंटीग्रेट की है। अब इससे नेगेटिविटी नहीं क्रिएट होगी, मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। आज की डेट में अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लीडिंग जो भी डेक्स हैं वो मल्टी चेन डेक्स बन रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यूनिस्वैप ने डिसाइड किया बीएनबी स्मार्ट चेन का इंटीग्रेट करना, पैनकेक स्वैप ने डिसाइड कर लिया है इथेरियम चेन का इंटीग्रेट करना, और हो भी चुका है। आप पैनकेक स्वैप से पहले तो बीएनबी स्मार्ट चेन के ही कॉइन जो टोकन थे वो बाई करते थे, अब आप इथेरियम की चेन के भी टोकन बाई कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम यूनिस्वैप पे करते थे। बट जो गैस फीस प्राइस है दैट विल बी सब्जेक्टेड टू द चेन इटसेल्फ, बट इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। इवन दे कैन इंटीग्रेट मोर चेन्स ऑल्सो इफ दे वांट टू। सो सेम अप्रोच में जा रहा है वाग्यू स्वैप, अब ये भी मल्टी चेन डेक्स बनने की तैयारी कर रहा है। रिसेंटली काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हुए जब एक मीम इसने पोस्ट किया, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक मतलब इमेज दी जिसमें एक बहुत सा पूछ रहा है अपने एम्प्लॉय से कि मतलब हमें एक नई मतलब ब्लॉकचेन चाहिए, प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन जिसके साथ कोलैबोरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग सजेशन देते हैं, लाइक एल्गोरेंड है, पॉलीगन है, टेलोस है, एंड जो टेलोस का मतलब सजेशन देता है दैट इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब इससे पहले देखो टेलोस पे इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, काइंड ऑफ लाइक मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर जो भी जिस तरह का कोलैबोरेशन फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट इट। बट एक और इसमें लाइक सरकास्टिक वे में ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि टेलोस के साथ पहले ही इंटीग्रेशन है और समवन इज गिविंग द सजेशन फॉर द एग्जिस्टिंग चेन, तो इसकी वजह से काइंड ऑफ लाइक इसको आप सरकास्टिक वे में ले सकते हो, और कुड बी अ न्यू इंटीग्रेशन विद द न्यू चेन ऑल्सो। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट ओवरऑल वी कैन स्पेकुलेट के कुछ नया इसमें होने वाला है। अदर देन दैट टेलोस का अगर देखोगे तो काफी ठीक जा रहा है उसका ये भी, क्योंकि गेम स्टॉक के साथ उसके रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ है, दैट इज क्वाइट बिग। गेम स्टॉक अपने आप में काफी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। सो वेब 3.0 में अगर गेमिंग वाले फील्ड में इसको एस्टेब्लिश होना टेलोस को, तो उसके लिए एक वन ऑफ द माइलस्टोन ही रहेगा ये कोलैबोरेशन। सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। अब क्योंकि गेम स्टॉक के साथ इसके कोलैबोरेशन हुआ है, टेलोस का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन है वाग्यू स्वैप के साथ, सो वी कैन एक्सपेक्ट इसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है दैट इज किचन एनएफटीज, मे बी सम काइंड ऑफ यूज केस विल बी डेवलप्ड फॉर दैट, एंड इफ दिस हैपेंस तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट एज ऑफ नाउ स्पेकुलेशन है, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट थिंग, जब इन्होंने इसको लॉन्च किया था, यानी मतलब जो टेलोस है उस पर इसको इंटीग्रेट किया था, उसके बाद इन्होंने बर्न जो काउंटर है वो भी अवेलेबल करा दी। बर्न काउंटर से एक चीज मतलब बहुत इजी हो गई और आसान हो गई कि आप ट्रेस कर सकते हो कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में, कौन सी चेन पे कितनी टोटल सप्लाई है, कितना बर्न हुआ, कितना बर्न हो सकता है। उस टाइम से इन्होंने 5 लाख वाग्यू स्वैप टोकन डेली बेसिस पे बर्न करना स्टार्ट किया है, विच इज रफली यू कैन एस्टिमेट कि 15 मिलियन हर महीने बर्न कर रहे हैं, और उसको आप ट्रैकर पे ट्रैक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई कितनी है एज ऑफ नाउ 1.48 बिलियन है, और उसके बाद कितनी कहाँ अवेलेबल है, बीएससी चेन पे 500 मिलियन है, उसके बाद वेलास की चेन पर 860 मिलियन है, और उसके बाद टेलोस पे 127.4 मिलियन है। ठीक है,
टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर इसके कंपेयर में देखो 1.488 बिलियन और यहाँ पे 477 मिलियन, सो यानी 1/3 ही सर्कुलेशन में है। स्टिल काफी सप्लाई अभी भी सर्कुलेशन में आना बाकी है। कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है, वेलास पे है एंड टेलोस पे है, यू कैन ट्रैक ओवर हियर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये सप्लाई चेंज भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन मान लो ब्रिज करने का डिसाइड करता है फ्रॉम बीएससी चेन टू वेलास, तो ये सप्लाई चेंज हो जाएगी, बीएससी चेन पे घट जाएगी, वेलास पे बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा, यानी वेलास पे भी घट सकती है, बीएससी बढ़ सकती है अगर उसने किसी ने रिवर्स प्लान किया है तो। कितने अभी तक बर्न हुए हैं? 248.2 मिलियन वैग्यू टोकन अभी तक बर्न हो गए। कहाँ किस चेन पे बर्न हुए उसका काउंट भी दे दिया, 107 मिलियन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, 141.2 मिलियन वेलास की चेन पे एंड अभी टेलोस की चेन पे कुछ भी बर्न नहीं हुआ। आगे बर्न होगा तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट बर्न होने वाला है 13 घंटे 41 मिनट इन सर्टेन सेकेंड्स में और बर्न का अमाउंट 497.499। सो मतलब आप ऐसा समझ लो 497 इन द सेंस 4,97,000, 497 पॉइंट नहीं करेंगे इसको, 4,97,499 बर्न होने वाला, रफली वही 5 लाख जो इन्होंने बोला है उतना बर्न करते हैं। ठीक है, नाउ ये सही है कि इन्होंने एक काउंटर लॉन्च कर दिया, इसको आप ट्रैक कर सकते हो exchange.vagueswap.app/burn पे जाके, वहां पे आपको ये सारा दिख जाएगा डेटा एंड दैट इज गुड कि यहाँ पे हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, सो नाउ आपका क्वेश्चन आएगा माइंड में, करना क्या चाहिए, इसको बाई कर लेना चाहिए? अगर बाई भी करें तो क्या पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होंगे? देखो एक रिस्क तो है, क्योंकि टोटल सप्लाई में से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका बहुत कम फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन ही अभी सर्कुलेशन में है। स्टिल लॉट ऑफ सप्लाई है जो आइदर सर्कुलेशन में आएगी और रिजर्व में है एंड देयर इज नो डेटा अवेलेबल रिगार्डिंग दिस के ये कब तक सर्कुलेशन में आएगी। ठीक है, सो आई कैन नॉट टेल यू कि कब तक सर्कुलेशन में आएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से बॉटम आउट है, मल्टी चेन डेक्स बन रहा है और जिस तरीके से नए नए इंटीग्रेशन होने वाले हैं तो इसके प्राइस में अप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप EG2X करके इसमें सिनेरियो कंसीडर कर सकते हो, बट यू विल ओनली अलॉट द अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी बहुत कम फ्रैक्शन ही इसमें अलोकेट करोगे। स्टिल एक ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन टोटल सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कि कब कितनी सर्कुलेशन में होगी। तो अगर आप बाई करते हो इस प्राइस पे तो यहाँ से 2x आप बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बाई करने के लिए आप गेट आयो को प्रेफर करना, उसका रीजन है गेट आयो को आपको सर्टेन कोई स्लिपेज देना नहीं है। ठीक है, और उस पे आप बाई करोगे तो वहां पे जब सेल करोगे तब भी आपको स्लिपेज नहीं देना पड़ेगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आपको स्लिपेज वाला सिनेरियो कंसीडर करना पड़ेगा। एंड अगर आप फेमिलियर हो, अगर वैग्यूस्वैप से डायरेक्ट बाई कर सकते हो वहां पे तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। मेटामास्क को पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वेलास चेन के लिए और टेलोस चेन के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए। देन द नेटिव एसेट आइदर वेलास और टेलोस आपको ट्रांसफर करने पड़ेगा मेटामास्क पे, देन यू हैव टू स्वैप इट। इन झंझटों में नहीं पड़ना है तो आप गेट आयो से प्रेफर कर सकते हो। ओनली द अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, डू योर ओन रिसर्च एज वेल, देन ओनली आप डिसाइड करोगे। लेकिन इस लेवल पे बॉटम आउट है कि यहाँ से एक भी अपडेट आएगी, जैसा स्पेकुलेशन दिया है कि फर्दर कुछ होने वाला है, या तो टेलोस के साथ कुछ फर्दर कोलैबोरेशन है या फिर नई चेन का इंटीग्रेशन है, तो उस टाइम पे हम EG2X इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और EG2X हो जाए आपका, यानी 2x कर जाए, तो इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना मत भूलना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट छोड़ना, ताकि वो आपका फ्री बैक रहेगा एंड बिना किसी रिस्क के आप उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।